काश कि मेरी ये वीडियो सपना तक पहुंच जाए और वो मेरी बात सुन ले कि सपना प्लीज़ 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 कुछ भी उटपटांग देखने की ही ज़रूरत नहीं है, सोचने की तो छोड़ दो। जो भी लोग तुम्हारे बारे में इतना ऊट-पटांग बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि वो गिर चुके हैं व्यूज़ के लिए और उन्हें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। लोग तो यहाँ डेड बॉडी के लिए डेड बॉडी की भी वीडियो बना देते हैं और उसका भी व्यूज़ ले लेते हैं। तो ये दुनिया ऐसी ही है। इस दुनिया के बारे में अगर सोच के आप जीने की कोशिश करोगे, आप अपने लिए कभी नहीं जी पाओगी। आपको जीना है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए। इसके अलावा आपको किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, कौन क्या लिखता है, कौन क्या वीडियो डालता है, अगर इस सब का जस्टिफिकेशन करने चली ना तो बिल्कुल भी परेशान होकर रह जाओगी। और आगे जो करने के लिए अपनी लाइफ में आपने एक नया स्टेप लिया है, आप घर से निकली हो, वो आप आगे बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। और यही ऐसे लोगों का, ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोगों का यही मकसद है कि वो रोक के ही रखें, आगे बढ़ने ना दें। एक उज्जवल भविष्य दिख रहा है कि सपना मेहनती है, सपना मेहनत करेगी, सपना अपनी दोनों ही बच्चियों को उस समय पे अपने एक अच्छी लाइफ देने की शुरुआत करने जा रही है, जिस समय पे कि उसकी बच्चियों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। जहां आप उन्हें लेके आई हो और जो आपने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। तो सारी ही चीज़ें जो हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस षड्यंत्र के थ्रू हो रही हैं कि सपना को रोक लो, सपना को आगे बढ़ने मत दो। तो सपना बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों को मत देखो और बिल्कुल मत देखो प्लीज़। एक ही फोकस रखो लाइफ में कि मुझे अपनी दोनों बच्चियों का फ्यूचर ब्राइट करना है। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मैं और मेरी बेटियां सुखी हैं तो ये जग सुखी है। बाकी तो दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से दुखी है। तो सबके दुखों का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकती कि कोई क्यों दुखी है, कोई कितना झूठ बोल रहा है, कोई कितना सच बोल रहा है। बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुद को खुश रखना है अपनी बच्चियों के लिए और आगे बढ़ाना है बच्चियों को। तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है ये बहुत क्विक नोटिस पे बन रही है और सिर्फ ऐसी मतलब है क्या ही बोलूं, कोई शब्द नहीं आ रहा है। शब्द तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन कोई शब्द मैं निकालना नहीं चाह रही हूँ। ऐसे गिरे हुए लोगों की वजह से ये वीडियो बन रही है और ऐसे गिरे हुए लोगों की वजह से सपना आज इतनी परेशान है अपनी ज़िंदगी में। और ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं सपना से। क्या वो लड़की जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी परेशान है, इतना सफ़र कर रही है, बहुत हिम्मत करने के बाद, इतने सालों तक सब कुछ झेलने के बाद बहुत हिम्मत बटोरी होगी सपना ने, तब जाके उसने ये स्टेप लिया कि वो अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए अब जीना चाहती है, अपने लिए जीना चाहती है, स्पेशली अपने लिए जीना चाहती है, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती है। और इसमें वो किसी से कुछ भी नहीं मांग रही है, इवन वो अपनी प्रॉपर्टी तक नहीं मांग रही है। वो प्रॉपर्टी जिसपे उसका ही अधिकार है, ये सबको पता है। हस्बैंड के ना रहने के बाद हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ के ही नाम होनी चाहिए, वाइफ का ही उस पर अधिकार है। और अगर आप वाइफ को नहीं भी देते हैं ना तो उस हस्बैंड के जो बच्चे हैं, यानी कि वो दो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, उनका अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे। लेकिन वो सब कुछ को अगर लात मार के उस घर से निकली है और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही है, नया सफ़र अपना उसने स्टार्ट करने का सोचा है, तो सोचिए उस लड़की पे क्या कुछ बीती होगी। कितना कुछ झेलने के बाद, अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो लड़की इस स्टेप को ली होगी। हर एक लड़की ना जो भी अपनी लाइफ में कोई एक नया स्टेप लेती है, वहाँ पे आप अपने आप को रख के देखिए, मैं होती तो क्या करती। लेकिन ये हमारे समाज में ही कुछ औरतें ऐसी हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी सोच नहीं पाती हैं और ऊपर से चली जाती हैं एलिगेशंस लगाने, ऊपर से चली जाती हैं वो तमाम तरह के अनाप शनाप के आरोप लगाने, किसी भी तरह का लांछन लगा दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया। तो भाई सब तुम्हारी तरह बेशरम दर्जे के नहीं है कि तुम जैसे तुमको कुछ भी बोला गया तुमने सह लिया और उसके बाद तुम खुद ही आके बोलने लग जाते हो कि अरे हमारा तो हमारे पति से ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। सब उस तरीके के नहीं हैं, सब उसी ग्रेड के नहीं हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सपना की वीडियो जो अभी मैं एक क्लिप भी शेयर करूंगी कि उस वीडियो को देखने के बाद इतनी तकलीफ हुई और मन परेशान भी हुआ। हालांकि हम सबको पता है कि सपना ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, जैसा कि वो इस क्लिप में बता रही हैं। पहले आप क्लिप सुन लीजिए। तो इस क्लिप को देखने के बाद सभी यहाँ यूट्यूब पे डरे हुए हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए सपना। क्योंकि देखो भाई,
ये जो हमारा मेंटल ट्रॉमा होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी मेंटल ट्रॉमा में आके लोग कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं, कभी कुछ सही कदम भी उठा लेते हैं लोग। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो सपना इतनी हिम्मत करके और उसने अपनी लाइफ के एक नए फेज़ को स्टार्ट किया है, लाइफ की एक नई जर्नी को स्टार्ट करने की उसने हिम्मत करी है, क्योंकि ये हिम्मत ना वो 5 सालों से 6 सालों से जब से उसके साथ ये हो रहा था वो तब से करना चाह रही थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। अब नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह उसके अंदर बैठा हुआ डर, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, तमाम तरह के 1000 सवाल होते हैं जो एक लड़की के मन में चलते हैं। और उसी वजह से वो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी नया करने का नया कदम नहीं उठा पाती है। लेकिन अगर सपना ने इतने सालों की अपने उस दर्द को बटोरा और अपने लिए एक नया कदम उठाया, अपने लिए सोचा, अपनी बच्चियों के लिए सोचा, और इतनी हिम्मत बटोरने के बाद वो उस नरक की ज़िंदगी से वापस आना चाहती है, बाहर आना चाहती है, तो कुछ लोगों को इतनी दिक्कत है, इस स्तर पे उतर गए कि उस मतलब अब क्या ही बोला जाए, जो भी चीज़ें चल रही हैं आप सब देख रहे हैं कि मतलब उसके कैरेक्टर्स तक को लेके, उसके रिश्तों को लेके लोगों ने बातें की हैं। और लोगों को क्या, सिर्फ एक औरत है, अब पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, और ये इसके पति हैं जो जाने ही किस मिट्टी के बने हुए हैं, तो इनकी ही बात हो रही थी। इन लोगों ने सपना को इस कदर परेशान कर दिया है कि सपना आज जिस तरीके से सबके सामने आई, जिस तरीके से उसने अपनी बातें रखी, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और बहुत घिन आती है कि आज भी हमारे समाज में इस मानसिकता के कुछ लोग हैं जो कि औरत को किसी भी स्थिति में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं और नहीं देख पाते हैं, या उसके रास्ते में, उसके आगे बढ़ने के रास्ते में कितने भी अड़ंगे लगाने पड़े, उसके लिए उन्हें खुद गिरना पड़े, वो गिर जाएंगे, लेकिन उस औरत को वो आगे बढ़ता नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ 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 अपनी ओछी मानसिकता से थोड़ा सा ऊपर उठो और अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ऊपर उठा के एक लड़की को, उसके बच्चों को देखो और सोचो कि उसके ऊपर इस समय क्या बीत रही है, और जो भी बीत रही है वो बहुत बुरे लेवल पे बीत रही है। क्योंकि हमारे लिए वीडियोस देखना जितना आसान होता है ना, जिसके लिए वीडियोस बन रही होती हैं, जिसके लिए बातें हो रही होती हैं, क्योंकि ये उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में बातें हो रही हैं, उसके लिए उन सब चीज़ों को सुन लेना और बर्दाश्त कर लेना उतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। सपना ने क्या कुछ झेला है कोई देखने नहीं गया है, तो कोई ये जस्टिफाई करने भी नहीं गया है कि सपना ने किसको टॉर्चर किया है, किसको टॉर्चर नहीं किया है, सपना कहाँ गलत की कहाँ नहीं। बोल तो रही है सपना, जाओ और सबूत लेके आओ, उनसे बातें करके आओ, उनकी फुटेज लेके आओ, यहाँ पे शेयर करो, उसके बाद लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसके पहले कुछ भी नहीं बोलना। और सपना, अगर आप तक मेरी ये वीडियो गई है तो प्लीज़ अपने बच्चों को देखो और दुनिया जाए भाड़ में। सिर्फ और सिर्फ अभी अगर आपको किसी के बारे में सोचना है तो अपने और अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचना है, और दुनिया में कोई नहीं है जो आपसे और आपकी बेटियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और किसी की ज़ुबान आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उस पर इतना ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी बच्चियों के ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचो। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में, यहाँ लोग 9 से 13 दिन बात करते हैं किसी के भी बारे में, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बात, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को याद रखो और इन्हीं चीज़ों पे अमल करो, अपने और अपने बच्चियों पे ध्यान दो। कुछ भी उटपटांग सोचने की, देखने की ही ज़रूरत नहीं है, मिट्टी डालो ऐसी चीज़ों पे, बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो, कोई भी ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो। और ऐसे जो लोग हैं ना, ये जो एकदम लौट गए हैं, गिर गए हैं ज़मीन पे, कि मतलब हमारी मानसिकता ही ऐसी है, इनको रौंद के निकल जाओ और बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो।